नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या फ़र्क होता है स्क्रैप में और सैल्वेज में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा स्क्रैप क्या होता है, सैल्वेज क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें अपने घर की तो अक्सर हमारा जो बड़ा बच्चा होता है जब वो कोई किताब खरीदता है, मे बी मैथ्स की किताब, फिज़िक्स की किताब, इंग्लिश की किताब, जब वो पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं होता उसका उस किताब को फेंक दिया जाता है। मे बी छोटा भाई या छोटी बहन होती है, उसको दे दी जाती है, अब वो उस किताब को पढ़ता है। जब वो पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं होता उसको हम फिर फेंक देते हैं। मे बी हम जाते हैं दुकान के पास और उसको बेच देते हैं। दुकानदार ऐसा नहीं है उसको बेच देता है या फेंक देता है कहीं, वो अगेन उस आदमी को बेचता है जिसके पास उतने पैसे नहीं होती कि नई किताब ले सके। तो अब वो आदमी उस किताब को, बच्चा उस किताब को पढ़ता है। जब वो पढ़ लेता है तो ऐसा नहीं होता वो फेंक देता है। अब वो क्या करता है कि किसी स्क्रैप डीलर को बेच देता है उस किताब को। स्क्रैप डीलर क्या करता है, अब वो किसी दुकानदार को बेचता है, मे बी जो सब्जी बेच रहा है, कुछ फ्रूट्स बेच रहा है, कुछ सामान बेच रहा है, क्योंकि अब वो एक एक पन्ना फाड़ के उसके ऊपर कुछ सामान रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट में उस पेपर को फिर रिसाइकल किया जाता है और फिर से वो पेपर बनता है। कुछ कुछ इसी तरह से स्क्रैप और सैल्वेज में रहता है। अगर हम बात करें ISO 9000 2015 वर्जन की, जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो वहाँ पे स्क्रैप की डेफिनेशन क्या है? वहाँ पे बोलते हैं स्क्रैप के बारे में कि कोई भी एक एक्शन जो कि नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, उस पे हम लेते हैं जिससे कि वो जो ओरिजिनल उसका यूज़ था, जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना था, वो उसे हम ना कर पाएँ, उसके लिए हम उसको स्क्रैप करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हम एक बल्ब लेते हैं जो कि बल्ब फ्यूज़ है। अब वो बल्ब फ्यूज़ है, उसको क्या हम रिवर्क, रिपेयर, सेग्रीगेशन कुछ कर सकते हैं? या सेग्रीगेशन कर सकते हैं, रिपेयर और रिवर्क नहीं कर सकते, तो वो स्क्रैप में ही आएगा। अगर हम आज के टाइम में बात करें सेमीकंडक्टर चिप के बारे में, तो एक बार वो बन गई तो या तो वो यूज़ में आएगी या यूज़ में नहीं आएगी। उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिवर्क नहीं कर सकते, तो उसको आप स्क्रैप ही करेंगे। या मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आप कुछ पेस्ट्री लेके आते हैं और पता लगता है उसमें फंगस लगा हुआ है, तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते कि उसको हटा दिया और फिर खा लिया, वो स्क्रैप में ही जाएगा। कुछ कुछ जिस तरह कार के केस में भी होता है कि एक कार पूरी तरह से डैमेज हो जाए और वो इतनी बुरी कंडीशन में हो कि उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस केस में उसको आप स्क्रैप ही कर सकते हैं और उसके अलावा उसका कोई चारा नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं सैल्वेज की, तो उससे पहले बात करते हैं एक डेफिनेशन की, रिग्रेड की, जो कि ISO 9000 2015 में दी है। तो वहाँ पर जब हम रिग्रेड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है कि कोई भी ऐसा ऑल्टरेशन जो ग्रेड में करते हैं किसी नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट के, जिससे कि वो अब कन्फर्म कर जाए किसी नई रिक्वायरमेंट के लिए, बट मे बी जो पिछली रिक्वायरमेंट थी उसको तो वो फुलफिल नहीं करेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक हेडलैम्प की। अब पता चलता है वो हेडलैम्प फिटमेंट में ठीक नहीं है, लेकिन उसका जो बल्ब है वो ठीक है, उसकी वायरिंग हार्नेस ठीक है, रबड़ कंपोनेंट्स ठीक है, और भी हो सकता है उसकी ऐसी चीज़ें जो ठीक है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, मे बी कस्टमर के अप्रूवल लेके। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी पेंटेड कंपोनेंट के बारे में, अब मान के चलिए पता लगता है जो थिकनेस थी वो 40 माइक्रोन चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली में या कम थी या ज़्यादा थी। अब क्या किया जाए? तो उस केस में हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि जिसकी थिकनेस कम है, ज़्यादा है स्पेसिफिकेशन से, तो एक तरीका हुआ है सैल्वेज करने का। देन दूसरा तरीका ये है कि अब जो पीसेस थे जिनमें थिकनेस सही नहीं थी, उनको हम पेंट उतार के दोबारा से पेंट कर सकते हैं, तो वो एक तरीका हो सकता है जिस तरह से हम उसे सैल्वेज कर सकते हैं। या अगर हम एग्जांपल लें तीसरा विद रिस्पेक्ट टू अ स्टील मिल। अब स्टील मिल में अक्सर क्या होता है कि आप एक हीट बनाते हैं जो कि 10 टन, 20 टन, 30 टन या 40 टन होती है। जब आप उसे टेस्ट करते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन, तो आपको पता लगता है उसका कार्बन या मैग्नीज या कुछ और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिकेशन के बीच में नहीं आ रही, जिसके लिए आपने बनाना है। क्या करेंगे? स्क्रैप तो नहीं कर सकते उसे, तो मे बी कोई और कस्टमर की कोई और स्पेसिफिकेशन हो जिसके अंदर मीट करता हो, वो कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी डिग्रेड करने की, उसको किसी और ग्रेड के अंदर डिग्रेड कर सकते हैं। मे बी अगर हमें पहले 100 रुपये किलो मिल रहा था तो मे बी शायद 70 रुपये या 80 रुपये या 40 रुपये कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी एक सर्टन वैल्यू मिल जाएगी, तो वो एक तरीका हो सकता है। और इस तरह से अगर हम कार का एग्जाम्पल लें कि एक कार है जो कि 15 साल पुरानी हो गई है और अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसका हेडलैम्प तो ठीक ही है, उसका टायर भी ठीक है, उसका स्टीयरिंग भी ठीक है, उसके और बहुत सारे पार्ट हैं ठीक हैं, जहाँ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 15 साल से ज़्यादा पुराना है कि नहीं है, तो उनको हम सैल्वेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ डेफिनेशंस या कुछ डिफरेंसेस के बारे में, स्क्रैप और सैल्वेज के बारे में,
तो जब हम बात करते हैं स्क्रैप के बारे में तो प्राइमरीली सबसे पहली बात तो जो डेफिनेशन किया है वो ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कीमत में। वहीं जब हम सैल्वेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस्तेमाल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो सकता है। अगर एग्जांपल की बात करें स्क्रैप की, तो एक कार ऐसी है जो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। सैल्वेज की बात करें तो एक ऐसी कार जो शायद 15 साल या 10 साल या 20 साल पुरानी है, जो कि अब रोड पे तो नहीं चल सकती, लेकिन उसके पार्ट्स को हम सैल्वेज कर सकते हैं और उससे कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। जनरली जब हम स्क्रैप करते हैं तो जो रिटर्न्स हमें मिलती हैं स्क्रैप करने का तो बहुत कम होती हैं। उस कंपैरिजन में सैल्वेज में कंपैरेटिवली एक रीजनेबल रिटर्न है जो हमें मिलती है। जनरली जब हम बात करते हैं स्क्रैप की तो उसका मतलब ये होता है कि वो कस्टमर की या ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा। सैल्वेज का मतलब ये होता है कि मीट तो वहाँ भी नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम उसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्क्रैप की बात करते हैं तो जनरली ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान होता है पैसे का। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं सैल्वेज की तो हम कस्टमर से कंसल्टेशन करके भी डिसीजन ले सकते हैं कि किस पार्ट्स को या किस तरीके से हम सैल्वेज कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इन समरी में अगर मैं बात करूँ, जब हम स्क्रैप के बारे में बात करते हैं तो वो है जो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा और उसको हमें ऐसा कुछ करना है कि दोबारा यूज़ ना हो सके। वहीं पर जब हम सैल्वेज की बात करते हैं तो सर्टेनली वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ तरीके से उसको रीयूज़ कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी डिफरेंसेस के बारे में रहेगा और वहाँ मैं बात करने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो हमेशा आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।